प्रिय बच्चों, कल पर्युषण पर्व का दूसरा दिन, स्वाध्याय दिवस। व्हाट इज स्वाध्याय? स्वाध्याय का मतलब हुआ रीडिंग करना, बुक्स पढ़ना। बट ये सब चीजें स्वाध्याय में नहीं आती है। आप कहोगे कि मैं तो इंग्लिश की बुक्स भी रीडिंग करती हूँ, मैं भी हिंदी की भी रीडिंग करती हूँ, लेकिन ये सब हमारी नॉलेज को बढ़ाती है। स्वाध्याय का सही शब्द हुआ स्व प्लस अध्याय। स्व मतलब स्वयं का, अध्याय मतलब पढ़ना। खुद को जो जानने की चीजें होती है, ऐसी किताबें पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। जैसे हम आचार्य भिक्षु की किताब पढ़ते हैं तो उनसे हम जानते हैं कि उनमें कितनी हिम्मत थी। क्या वैसी हिम्मत मुझ में है? आचार्य भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने कितनी तपस्या की थी। क्या मैं थोड़ी सी तपस्या कर सकता हूँ? क्या मैं एक दिन उपवास कर सकता हूँ? ऐसी चीजें उनकी पुस्तकों से पढ़कर खुद के अंदर सोचना, इसी कहते हैं स्वाध्याय। आप स्वाध्याय ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप हर बार किताब ही पढ़ो। आप अपनी जो ज्ञानशाला की चीजें जो आपने याद की है, जैसे आपने 25 बोल याद किया है या प्रतिक्रमण याद किया है, या आपने कोई भी आचार्य भिक्षु की स्टोरी पढ़ी है, तो उसे भी आप अपने आप बैठे बैठे रिवीजन करोगे तो वो भी आपका स्वाध्याय माना जाता है। तो कल हम सबको आचार्य भिक्षु या भगवान महावीर स्वामी की कोई भी एक स्टोरी पढ़ के और उसमें ये सोचना है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से सोचने से, हर एक स्टोरी को अपने अंदर फील करने से हमें एक नई शक्ति आती है और हम एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। ओम आराम। जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व चल रहा है तो आज मैं आपको स्वाध्याय के ऊपर एक स्टोरी सुना रही हूँ कि कैसे स्वाध्याय करने पे हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं और उससे दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। तो बहुत पहले की बात है, एक आचार्य हुआ करते थे जिनका नाम था विद्या कीर्ति जी। उनके 500 शिष्य थे। तो आचार्य हमेशा अपने शिष्यों को प्रेरणा देते रहते थे, त्याग, तपस्या, धर्म, ध्यान, पर वो बहुत अधिक बल स्वाध्याय पे देते थे। वो बोलते थे कि स्वाध्याय करो। सब शिष्यों को बोलते थे कि आप स्वाध्याय में मन लगाओ, स्वाध्याय करो। तो सब शिष्य अपने हिसाब से स्वाध्याय करते थे, पर एक शिष्य था जो आचार्य के कहे के अनुसार अपना लक्ष्य बना लिया था कि मुझे स्वाध्याय डेली करना है, हर रोज स्वाध्याय करना है, और जितना मैं हर रोज स्वाध्याय करता हूँ उसको रात को रिवीजन करना है, मतलब उसको लर्न करके ही सोना है, ये उसका नियम था। और जितना भी उसको टाइम मिलता था वो पूरा टाइम स्वाध्याय पे लगाता था। और उसका नाम था अमृत मुनि या अमृत भूषण। तो ऐसे उसका कर्म चलता था। तो चातुर्मास पूर्ण होने पे आचार्य ने विहार किया अपने पूरे शिष्यों के साथ। जब वो शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे तो शाम होने को आई। तो शाम होते होते उन्हें लगा कि हमें कोई स्थान देख लेना चाहिए रात्रि निवास के लिए। तो उन्होंने देखा कि चलते चलते एक धर्मशाला दिख रही है। तो उन्होंने सोचा कि हम उसमें रुक जाते हैं आज के लिए। तो वो गए, देखा कोई भी नहीं था, खाली पड़ी थी धर्मशाला। तो वो उसमें रुक गए और सब विश्राम करने लगे, सब अपने हिसाब से कार्य करने लगे। जैसे ही रात्रि आई तो सब कोई विश्राम कर रहा है, कोई अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जो अमृत भूषण था उसका तो नियम था कि मुझे स्वाध्याय जो किया है दिन भर में उसको रात को रिवीजन करना है, जितना भी किया हुआ उसको लर्न करना है। तो वो अपने बस बैठ गया एक जगह पे आसन लगा के और आंखें बंद करके अपने जो भी उसने याद किया था, जो भी लोगस या वो सग्रस्रोत, जो भी आंखें बंद करके वो अपना रिवीजन करने लग गया, लर्न करने लग गया। ऐसे वो कर रहा था। तभी उस धर्मशाला में क्या एक यक्ष रहता था या एक राक्षस रहता था जिसका नाम था पवन नाभ्र। तो जैसे ही उस धर्मशाला में आया तो उसने देखा ये तो मेरी जगह है, यहाँ पे कौन आ गए। वो गुस्से से एकदम लाल पीला हो गया, ऐसा बोला ये मेरा स्थान है, यहाँ कौन आ गया, मैं सबको जला के नष्ट कर दूंगा, सबको भस्म कर दूंगा। ऐसे गुस्से में जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने देखा सब इधर उधर घूम रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई बैठा है, सब अपने काम में व्यस्त है। पर एक जो था, जो आचार्य का जो शिष्य था जिसका नाम था अमृत भूषण, वो एकदम तन्मयता से आंखें बंद करके कुछ गुनगुना रहा था। उसको ऐसे लगा गुनगुना रहा था और वो अपना रिवीजन कर रहा था। तो उसने सोचा, यक्ष ने, जो राक्षस था, कि मैं पास जाके देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है।
और वो पास गया तो वो अपना ऐसे आंखें बंद करके एकदम ध्यानमग्न वो अपना जो भी था वो रिवीजन कर रहा था, जैसे लोगस्य का लोगस्य जो करो वो ऐसे रिवीजन कर रहा। तो उसने बोला सुनता हूं मैं ये क्या कर रहा है, तो वो सुनने बैठ गया। सुनते सुनते वो इतना तन में लीन हो गया कि वो वहां से उठा ही नहीं। और जब वो अमृत भूषण था उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने यक्ष खड़ा है, राक्षस खड़ा है। तो उसने हाथ जोड़ के बोला, हे आप कौन? बोले मैं यहाँ का यक्ष हूँ, ये स्थान मेरा है, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? तो उसने हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया कि हे यक्षराज, हमें नहीं पता था कि ये आपका स्थान है, हम गलती से यहाँ आ गए, हम यहाँ से चले जाएंगे कल सुबह होते ही, आप जो भी सजा देना चाहते हैं वो हम हमें दे दे। तो उसने बोला कि मैं बहुत भयानक सजा देने वाला था, सबको नष्ट करने वाला था, सबको भस्म करने वाला था, जला के राख कर देता। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा मैंने तुम्हें देखा, तुम इतने तन्मयता से जो ये क्या कर रहे थे कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा मन एकदम शांत हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मेरा क्रोध शांत हो गया और मैंने जो ये भस्म करने वाला था मैंने अपना विचार छोड़ दिया। तो उसने बोला कि मैं तो ये तो जो हम स्वाध्याय करते हैं, जो धर्म की बातें सीखते हैं, मैं वही कर रहा था। तो बोले मेरा इससे हृदय परिवर्तन हो गया, मेरा क्रोध शांत हो गया। बोले तुम यहाँ जितने दिन रहना चाहते हो आराम से रहो, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और धर्म ध्यान करो। इतना कह के वो अंतर ध्यान हो गया और सब आराम से रहने लगे। तो कहने का मतलब है कि स्वाध्याय करने से हम कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। हमने एक दिन स्वाध्याय किया, चलो बोल दिया किसी ने हमने स्वाध्याय किया, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना, उसका रिवीजन करना, लर्न करना, ये नियम होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। ओम अहरम।